बच्चों कल हमने स्ट्रेट लाइन पढ़े, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर बच्चे काफी कंफर्टेबल रहते हैं, 10th का टॉपिक है, लेकिन बेटा हम लोग इसको थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। तो देखो बेटा, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्मेट का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये कहलाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। अब याद रखना बेटा, इस इक्वेशन के अंदर ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, ए नेवर इक्वल टू 0। हाँ, बी और सी 0 हो सकते हैं, लेकिन बेटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। अच्छा बताओ, 3x स्क्वायर प्लस 4, क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ भाई, एक्स स्क्वायर का टर्म 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ भाई, ये भी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x का टर्म 0 रहे चलेगा। यहाँ पे देखो, x का टर्म 0 था, कांस्टेंट 0 रहे चलेगा, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर का टर्म कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। बेटा इसकी डिग्री कितनी है? तो इसकी डिग्री है 2, तो इसमें जीरोस भी कितने रहेंगे बेटा? 2 जीरोस रहेंगे। हम एक जीरो को लेते अल्फा और एक जीरो को लेते बीटा, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या रहेंगी बेटा? तो x की वैल्यू रहेंगी -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। d क्या होता? तो बेटा d होता b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d 0 है तो रूट्स कैसी रहेंगी? रियल एंड इक्वल। d यदि पॉजिटिव है तो रूट्स कैसी रहेंगी? रियल एंड अनइक्वल। और यदि d नेगेटिव है तो रूट्स कैसी रहेंगी? इमेजिनरी, ठीक है। तो बेटा x की यहाँ से एक वैल्यू आएंगी -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एक वैल्यू आएंगी -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। हमने एक बार प्लस रूट डी यूज करे, एक बार माइनस रूट डी यूज करे, तो बेटा x की दो वैल्यू आ गई। तो हम एक वैल्यू को ले लेंगे अल्फा और एक वैल्यू को ले लेंगे बीटा। अब हम लोग दोनों का सम निकाल लेते हैं कि इनका सम क्या आता है। सम ऑफ रूट, यानी अल्फा और बीटा को क्या करो बेटा? प्लस कर दो, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा है -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, बीटा है -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। दोनों को ऐड कर दो। अब देखो बेटा, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो एलसीएम निकालने की गरज नहीं। ब्रैकेट ओपन करो, -b प्लस रूट डी -b माइनस रूट डी, प्लस रूट डी और माइनस रूट डी क्या हो गया? कैंसल। -b और -b कितना हो गया? -2b, 2 कैंसल। तो ये आ गया -b अपॉन a, जिसको हम लोग बोलते थे सम ऑफ रूट्स, ठीक है। इसी तरह इसके बाद बेटा 10th में हम लोग निकालते थे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी जो भी हमारी रूट्स है उनको क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर लो। अल्फा कितना है? -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, और बीटा कितना है? -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। ब्रैकेट ओपन करो,
माइनस बी इंटू बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, बी रूट डी, रूट डी इंटू माइनस बी, माइनस बी रूट डी, प्लस इंटू माइनस, माइनस रूट डी इंटू रूट डी, डी, नीचे बेटा 2a इंटू 2a, 4a स्क्वायर। तो देखो प्लस बी रूट डी माइनस बी रूट डी क्या हो गया, कैंसल। क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस डी, बेटा डी क्या होता, डी होता बी स्क्वायर माइनस 4ac, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 4 कैंसिल, ए कैंसिल, क्या आया, c अपॉन a। तो याद करो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से बेटा एक और फॉर्मूला याद रखना है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, यानी दोनों रूट्स को क्या करो, माइनस करो। तो अल्फा कितना है, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, बीटा कितना है, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, दोनों के अपॉन के 2a को यहाँ पे लिखो, ये हो गया माइनस बी प्लस रूट डी, ब्रैकेट खोलो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस बी प्लस बी क्या हो गया, कैंसल, रूट डी और रूट डी कितना हो गया, 2 रूट डी, 2 2 भी कैंसल। तो बेटा डिफरेंस ऑफ रूट हो गया रूट डी अपॉन ए। यानी बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें याद क्या रखो बेटा, पहली बात कि ए कभी जीरो नहीं हो सकता, दूसरी बात अगर डी जीरो है तो रूट्स कैसी रहेंगी, रियल एंड इक्वल, डी अगर पॉजिटिव है तो रूट्स कैसी रहेंगी, रियल एंड अनइक्वल, डी अगर नेगेटिव है तो रूट्स कैसी रहेंगी, इमेजिनरी। अब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसमें रूट्स भी कितनी रहेंगी, 2, एक रूट अल्फा एक रूट बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, और अल्फा माइनस बीटा रूट डी अपॉन ए। इतनी बातें याद रखते जाओ बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ है वो नेचर में कैसे होते हैं बेटा, पैराबोला। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये शेप कहलाता है बेटा तुम्हारा पैराबोला। पैराबोला बेटा एक जगह से क्या होता, टर्न होता, ये कहलाता वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है बेटा, डिटेल में वर्टेक्स फोकस वो सब तुमको मैथ्स में पढ़ना है, हम लोग वही मैथ्स पढ़ रहे जो फिजिक्स में इस्तेमाल होता। तो बेटा जो इसका ग्राफ है वो कैसे नेचर का है, पैराबोला नेचर का है। अब हम लोग बेटा देखो तीनों केस लेते हैं। पहला केस हमने ये लिए कि d कितना है, 0 है। अगर बेटा d 0 है तो ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को एक ही बार टच करेगा, टच
एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट ओनली, एट वन पॉइंट ओनली। देखो जैसे ये सपोज एक्स एक्सिस है तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा। ये देखो ऐसा टच करके गया, कब? जब हमारा ए क्या रहेगा, पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डी जीरो है, तो देखो टच करेगा और कहाँ पे खुलेगा, ऊपर की तरफ, कहाँ पे खुलेगा, ऊपर की तरफ। यही ऐसा रहता है कि डी जीरो है लेकिन ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, तो देखो फिर ये पैराबोला एक ही बार टच करता था और कहाँ खुलता था, नीचे की तरफ। कब? जब हमारा ए क्या होता था, नेगेटिव होता था। क्या बात समझ में आ रही? ये किसका ग्राफ है? तो बेटा ये ग्राफ है y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि y एक्सिस का है ना, y एक्सिस कहीं पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बना लिया बेटा हमने y एक्सिस, ठीक है। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए। और ये देखो यहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा, बेटा y एक्सिस के ऊपर x क्या हो जाता है, जीरो। तो x के टर्म को क्या कर दो, देखो ना y एक्सिस पे x क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, इन्हें सिर्फ क्या बचेगा, c। तो मैं इसको लिख सकता जीरो कॉमा सी, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, ठीक है। माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए। क्या क्लियर है? अब सेकंड केस, जब मैं d को क्या लेता, पॉजिटिव, d अगर पॉजिटिव है तो बेटा ये क्या करेगा, x एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट टू पॉइंट, ठीक है। और एक और बात याद रखना बेटा, ये जो वर्टेक्स है ना, ये जो वैल्यू है ये अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू है, क्योंकि d अगर जीरो है तो रूट्स क्या रहते हैं, इक्वल, ठीक है। तो यानी कि इसमें वर्टेक्स और रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अब देखो बेटा यहाँ पे d क्या है, पॉजिटिव है, तो x एक्सिस को दो जगह कट करेगा। देखो ये हमने x एक्सिस बना दिया। अब हमारा पहला केस a क्या है, पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो पैराबोला कहाँ पे खुला रहेगा बेटा, ऊपर की तरफ, ऐसा, ऐसा बेटा। जहाँ पे x एक्सिस को कट करेगा, देखो हमारा इक्वेशन क्या था, y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है क्या नहीं। ये पॉइंट्स के ऊपर देखो, ये पॉइंट्स के ऊपर y क्या हो जाएगा, जीरो, यानी इन पॉइंट्स के ऊपर ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। यानी बेटा x की इन वैल्यू के लिए जब तुम x की ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे दोनों वैल्यू को, तो तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है, जीरो। तो इसके लिए बेटा ये रूट्स है, एक रूट अल्फा, एक रूट बीटा। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए। अब बेटा फिर से वाई एक्सिस कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। अगर ये वाई एक्सिस है तो ये हो जाएगा जीरो कॉमा सी। अब ऐसी ही कहानी बेटा जब हमारा ए क्या है, नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, दो जगह कट करेगा, लेकिन कहाँ पे खुलेगा, नीचे की तरफ, ऐसा। जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा, ये हमारी क्या है, रूट्स है अल्फा और बीटा, और ये वर्टेक्स है माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए। फिर से वाई एक्सिस कहीं पे भी हो सकती है बेटा, ये वाई एक्सिस है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या वर्टेक्स कभी, सॉरी, वाई एक्सिस कभी वर्टेक्स से पास हो सकती है क्या, तो हाँ भाई पास होंगी, मैं बताऊंगा कब पास होंगी। हमको फिलहाल ये केस डिस्कस करने दो। क्या क्लियर है?
नेक्स्ट तीसरा केस, जब d नेगेटिव है, d अगर नेगेटिव है तो भाई ये ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, ग्राफ विल नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो ग्राफ कहाँ खुलेगा, ऊपर की तरफ, लेकिन एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं करेगा बेटा ये, यानी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, मतलब कोई रूट्स ही नहीं है, कोई रूट्स ही नहीं है, नो रूट्स। अब वाई एक्सिस बेटा कहीं पे भी हो सकती है, उसका टेंशन मतलब। उसी तरीके से बेटा अगर डी नेगेटिव है और ए भी नेगेटिव है तो ग्राफ कहाँ पे खुलेगा, नीचे की तरफ, और एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। ठीक है, यानी ये वाले केस के अंदर तो बेटा ग्राफ, अब सपोज मैंने ऐसी वाई एक्सिस बना दिया, ये वाई एक्सिस है, चलो कई बच्चों को रहता है वाई एक्सिस का टेंशन, ये बना दिया हमने वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो बेटा ये वाले इसके अंदर तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे ही नहीं है, एक्स एक्सिस से कहाँ पे ऊपर है, तो ग्राफ लाए अबव एक्स एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस के ऊपर है तो भाई इसकी वैल्यू देख ले, इसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेंगी, हमेशा पॉजिटिव। अरे भाई अगर एक्स एक्सिस पे आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। एक्स एक्सिस के नीचे आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। ये तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएंगी बेटा, पॉजिटिव आएंगी। उसी तरीके से यहाँ पे देखो ग्राफ कहाँ पे, पूरा क्या पूरा ग्राफ कहाँ पे, बिलो एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस पे आता ग्राफ तो उसकी वैल्यू क्या होती थी, जीरो, लेकिन ये तो एक्स एक्सिस के हमेशा कहाँ पे, नीचे है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। क्या क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेंगी बेटा, तो देखो d निकाल लो, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, d कितना आया -8, d क्या है, नेगेटिव है, d नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगी या ऑलवेज नेगेटिव रहेंगी। अब ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन डिसाइड करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो बेटा इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेंगी, पॉजिटिव। ठीक है, एक और देखो बेटा अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका ग्राफ बनाना है बेटा। कैसा ग्राफ बना सकते हैं, तो देखो बेटा बहुत आसानी से हम लोग ग्राफ तैयार कर लेंगे। सबसे पहले d निकाल लो, d क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 6 ज़ा 24, तो d कितना हो गया, 1। ठीक है, रूट्स निकाल लो, रूट्स क्या है बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये देखो ये b लिख लिया बेटा, b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट होता ना, चलो डिटेल में बताए थे बेटा एक, चलो कर लो बेटा एक डिटेल में कर लेते हैं। a कितना है, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, c क्या होता है, कांस्टेंट। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, रूट डी अपॉन ए। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यानी बी की साइन चेंज कर लो, +5, अल्फा माइनस बीटा रूट डी, डी की जगह पे क्या पुटअप करो, 1, 1 की स्क्वायर रूट कितनी हो जाएंगी, 1। अभी देखो बेटा यहाँ पे प्लस बीटा माइनस बीटा क्या हो गया, कैंसल, 2 अल्फा 6, तो अल्फा कितना हो गया, 3, यानी इक्वेशन में अल्फा की जगह पे 3 डालो, बीटा कितना हो गया, 2,
अब देखो बेटा ग्राफ बना लो। बेटा फिजिक्स के अंदर हमको मेन क्या है बेटा, हमारा मेन है कि हमको पॉइंट्स एग्जैक्ट पता होना चाहिए। देखो अब इसका डी क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो ग्राफ को कितनी बार कट करेगा, 2 बार। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ कहाँ पे खुलेगा, ऊपर की तरफ। तो देखो बेटा एक्स एक्सिस को 2 बार कट करो, ये देखो बेटा 2 बार कट कर दिया और कहाँ पे खोले, ऊपर। ये वैल्यू क्या रहती थी, एक वैल्यू रहती थी अल्फा, एक वैल्यू रहती थी बीटा। तो देखो बेटा ये पहले छोटा नंबर आएगा ना, पहले 0 1 2, छोटा वाला नंबर आएगा बेटा पहले, है क्या नहीं। तो छोटी वैल्यू को टिक कर दो। अल्फा बीटा में देखो छोटी वैल्यू कौन है, बीटा है। छोटी वैल्यू कौन है बेटा, बीटा है ना। तो ये बीटा कितना आया 2, फिर अल्फा कितना आया 3, तो 3,0, 2,0। ये पॉइंट क्या रहता था, सी कॉमा 0,C, 0,C, सी यानी कांस्टेंट 6। और बेटा वर्टेक्स होती थी, क्या होती थी वर्टेक्स, -b/2a -d/4a। तो बेटा -b यानी b की साइन चेंज कर दो, -5 से +5। 2a, a तो कितना है 1 है, -d d कितना है 1 है, तो -1/4a, a भी 1 है। तो ये आ गया 5/2 -1/4। ये ग्राफ बन गया बेटा तुम्हारा किसका, x² -5x + 6 का। क्या क्लियर है? ग्राफ बनाते तो आना चाहिए, क्योंकि देखो याद करो, अगर तुमको 9th का ही थोड़ा सा याद होगा, तो s = ut + ½ at²। ये क्या बन गया बेटा, देखो t के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, t की डिग्री कितनी है, 2 है। तो अगर ये चीजें नहीं आएंगी ना बेटा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएंगी। ग्राफ बनाते आना चाहिए, उनको इंटरप्रेट करते आना चाहिए। और बेटा हम लोग मैथ्स नहीं कर रहे, हम लोग वो मैथ्स कर रहे हैं जो फिजिक्स में इस्तेमाल होता। तो डिटेल तो हम वैसे भी ज़्यादा जा रहे हैं, सिर्फ हमारे काम की चीज़ कर रहे हैं हम लोग, तो अच्छे से सीखो। इसका ग्राफ बनाओ, x² -4x + 4, इसका ग्राफ बनाना है बेटा हमको। तो चलो फटाफट हम लोग ग्राफ बनाना चालू करते हैं। a1 b -4 c 4, d निकाल लो। d क्या रहेगा, b² -4ac, -4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, तो d कितना हो गया, 0। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या रहता, -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b यानी b की साइन बदल दो, 4, a कितना है 1। उसी तरीके से बेटा अल्फा माइनस बीटा क्या होता, √d/a। तो बेटा अल्फा माइनस बीटा √d कितना है, 0, 0 की रूट 0 ही होती है बेटा, और 0/एनीथिंग क्या होता, 0 होता। यहाँ पे प्लस बीटा और माइनस बीटा क्या हो गया, कैंसल। 2 अल्फा कितना हो गया, 4, बेटा अल्फा कितना हो गया, 2। ये इक्वेशन में अल्फा की जगह पे 2 लिखो, तो बीटा भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अल्फा भी 2 है और बीटा भी 2 है, ठीक है। और डी क्या है बेटा, देखो 0 है तो रूट्स तो वैसे भी इक्वल ही आनी थी, और रूट्स इक्वल रहती तो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट करता। अब यहाँ पे देखो बेटा x² का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो बेटा हमारा ग्राफ कहाँ पे खुलेगा, ऊपर की तरफ। कहाँ पे खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा ऐसा, ठीक है। और जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है वो क्या रहते हैं बेटा, जीरो। यहाँ पे दोनों जीरो क्या है, सेम, 2,0, ठीक है। वाई एक्सिस को जहाँ कट करता है वो क्या रहता है, 0,c, c कितना है 4। और बेटा याले केस के अंदर मैंने ऊपर भी बताया था कि याले केस के अंदर अल्फा बीटा और वर्टेक्स क्या आते हैं, सेम आते हैं। चाहो तो वर्टेक्स निकाल लो, -b/2a -d/4a, -b यानी b की साइन चेंज कर दो, 2a, a कितना है 1, -d, d कितना है 0। तो देखो 4/2
और 0 को किससे भी डिवाइड करो आंसर क्या आता है 0 2 0 देखो वही आए। ठीक है। अब बेटा हम लोग ये बात कर रहे थे क्या वाई एक्सिस कभी वर्टेक्स से पास होती क्या, तो हाँ भाई पास होती। उनके ग्राफ में पास होती बेटा जिसके अंदर कांस्टेंट क्या है मिसिंग है, जिसके अंदर कांस्टेंट 0 है। इनके ग्राफ के अंदर बेटा जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे लाई करती, ओरिजिन पे। कहाँ पे लाई करती है बेटा, ओरिजिन पे। अगर ए पॉजिटिव है तो ऐसा, और यदि ए नेगेटिव है तो ऐसा। जिनके अंदर सी क्या होता है 0। क्या क्लियर है?